Hello everyone, welcome to the current fair session of Gurukul. ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 16th ਆਫ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਪਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਹ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈਸ ਕਲਾਈਮਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो आप दसना है किहड़ी वैली दे विच स्टार्ट किया गया। द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फैसटिवल इन लेह वॉज स्टार्ट सैलीब्रेटेड इन विच वैली। तो लेह वाला रीजन अगर थानू पता हो अपने नॉर्दर्न इंडिया लाई करता, मतलब इंडिया के नॉर्थ साइड से लाई करता, उस जगह पर पूरा साल बर्फबारी होंदी रहिंदी है बिकॉज वो वाला एरिया हिमालयाज वाला रीजन है। नंबर 1। सैकेंड नंबर पर की चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लेह लद्दाख वाला रीजन लद्दाख नू यूटी बनाया गया 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। सो उसके लिए इस जगह की कोई भी न्यूज़ होंगी है अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एरिया फेवरेट टॉपिक होंगे अपने जो भी एग्जामिनर्स होंगे ने। क्यों होंगे? क्योंकि इन जिवें लद्दाख जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन क्यों इन्ना इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज इन्हों की डिवेलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाई। इतने डिवेलपमेंट के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी होंगी रहती है। सो वो चीज़ा अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती। सो इस रीजन के फर्स्ट टाइम पहली बार ये हो रहा है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। आइस क्लाइंबिंग फैसटिवल स्टार्ट होया नुब्रा वैली के रीजन। सो ऑप्शन भी अपना करैक्ट आंसर हो गया। In Leh, the first ever ice climbing first festival was celebrated in Nubra Valley. The 7-day event was organized by Nubra Adventure Club. तो Nubra Valley ਦੇ ਲਈ एक Nubra Adventure Club बनाया होया। उस क्लब ने इसनू ऑर्गेनाइज करवाया। टोटल 7 days का ये फेस्टिवल होएगा। आइस क्लाइंबिंग हुंदी की है? इट इज़ अ पॉपुलर विंटर स्पोर्ट, मतलब एक जे आप कहना ना कि हॉकी गेम है, क्रिकेट गेम है, उसी तरह लद्दाख वाले रीजन दे विच एक विंटर गेम है। Taking the cue, local adventure sports lovers have explored several ice climbing sports. तो इस चीज़ का फायदा उठाता होया लेह वाले रीजन के जोड़े क्लाइंबर्स ने उन्होंने इस पार्टिसिपेट किया। एंड एक होर इंपॉर्टेंट की चीज़ की है कि इस टाइम तो अपने रीजन के भी बहुत ज़्यादा ठंड है, टैंपरेचर बहुत लो है। तो उस जगह पर जिथे हर पूरा साल ही बर्फबारी होंगी है तो टैंपरेचर कितना लो होएगा, उसकी वजह करके तो जो आइस है वो बिल्कुल जम चुकी है। तो इस जो आर्ट नू परफॉर्म करना, इस स्पोर्ट नू परफॉर्म करना ईजी हो गया। दैट्स वाई ये वाला जो फेस्टिवल है उसनू इस टाइम पे ऑब्जर्व करवाया गया। नुब्रा इज़ अ सब डिवीजन एंड अ तहसील इन द यूटी ऑफ लद्दाख। हुण नुब्रा वैली, नुब्रा क्यों नाम रखा गया? बिकॉज जिहड़ा वो सब रीजन है जिथे लेह दा उसका नाम ही नुब्रा है। जो अपनी लद्दाख वाली यूटी है उस दे विच एक सब डिवीजन है, एक तहसील है नुब्रा। तो उस जगह पर इसनू स्टार्ट किया गया। Its inhabited areas from a tri-armed valley cut by a Nubra and Shyok rivers। ਜਿਹੜੀ ये place है नुब्रा ते श्योक रिवर, एक श्योक रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, रिवर हैगी अपने नॉर्थन रीजन की। तो उस रिवर के ट्राइब जंक्शन ते ये सिचुएटेड है नुब्रा वैली। तो उत्थे ही इस फैसटिवल नू स्टार्ट किया गया। सैकेंड क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड ई दाखिल। किस स्टेट ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है ई दाखिल। तो ये न्यूज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसनू स्टार्ट किया गया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूमर प्रोटैक्शन के लिए। कंज्यूमर्स के काफ़ी सारे मुद्दे मैटर होंगे ने, लाइक कई बार उन्होंने कुछ गलत टाइप दी गुड सप्लाई हो जाती ने तो वो किस जगह पर जाके कंप्लेंट करन। सो उन्होंने लिए ही ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया जिसका नाम है ई दाखिल। इस दे थ्रू वो अपनिया जो भी कंप्लेंट्स होणगियां उन्होंने रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उन्होंने कंप्लेंट्स का प्रॉपर मैटर रखा जाएगा, प्लस सुनवाई होएगी तो उन्होंने जस्टिस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The Punjab government on Sunday launched e-Dakhil portal to streamline grievances redressal system, inform the state information and public relations department। उन्होंने ये redressal system ही launch किया grievances नू। grievances का मतलब होंदा है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, फॉर एग्जाम्पल कि अब तुसी किसी परसन तो जाके किसी शॉपकीपर तो जाके कोई चीज़ खरीदी, दैन उस चीज़ की यूजेस करन दे थानू लग्या कि शॉपकीपर ने थानू इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई, तुसी उसका यूज़ कराया तो थानू कोई नुकसान हो गया। नाउ यू वॉन्ट टू रजिस्टर यूर कंप्लेंट, तुसी उस कंप्लेंट नू रजिस्टर करवाओगे तो थोड़ी ग्रीवेंस है। हुण जिथे रजिस्टर करवाओगे वो है रिड्रैसल मशीनरी, मतलब थोड़ी कंप्लेंट नू
ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਿਡਰੈਸਲ। ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਈ ਦਾਖਿਲ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈ ਦਾਖਿਲ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 2019, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਤੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੋਡ ਦੇ ਥਰੂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਈ ਦਾਖਿਲ। ਦਾਖਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਈ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਈ ਦਾਖਿਲ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸ਼ਿਓਕ ਰਿਵਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆਫ ਵਿਚ ਰਿਵਰ? ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਫਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੁਬਰਾ ਤੇ ਸ਼ਿਓਕ ਰਿਵਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਨੁਬਰਾ ਵੈਲੀ। तो ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਿਓਕ ਰਿਵਰ ਕਿਸ ਰਿਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ। तो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਲਦਾਖ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਲਦਾਖ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਮੁਨਾ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਂਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ। ਸ਼ਿਓਕ ਰਿਵਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆਫ ਰਿਵਰ ਇੰਡਸ। इंडस रिवर के नाम से ही जो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम रखा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। दैट्स वाई आपको ये कुछ ट्रिब्यूटरी का नाम पता होना चाहिए। प्लस शॉक रिवर कुछ होर भी न्यूज़ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो गालवान वैली वाला कुछ डिस्प्यूट होया इंडिया चाइना के, तो उत्थे भी शॉक रिवर लाई करती है। नैक्सट लद्दाख वाले रीजन च लाई करती है, दैट्स वाई अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द शॉक रिवर मीट्स द नुब्रा रिवर और सियाचिन रिवर to form a large valley that separates the Ladakh and Karakoram range। अपने नॉर्दर्न साइड ते लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, जास्को रेंज काफ़ी सारे रेंजेस हैगियां ने। तो जिहड़ी शॉक रिवर है ये नुब्रा वैली नूं मीट करती है एंड सपरेट करती है लद्दाख ते काराकोरम रेंजेस नूं। द शॉक रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 2023 FIH Men's Hockey World Cup is to be held in which city of India? 2023 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਸ ਦਾ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वर्ल्ड कप है हॉकी का, अपने इंडिया की पर्टिकुलर सिटी जो इसनू होस्ट करेगी तो पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स जोड़े उस जगह पर आएंगे, मतलब उस जी सिटी नू पूरे वर्ल्ड लैवल पर जाना जाएगा। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्लस हॉकी अपनी बहुत इंडिया की इंपॉर्टेंट स्पोर्ट हैगी आ। सो नैक्सट एक अपने जिस मेजर ध्यानचंद में भी थोड़ा सबनों पता होवे, उन्होंने अपना हॉकी के बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिता। लगातार 3 वर्ल्ड कप्स के उन्होंने गोल्ड मैडल, ओलंपिक्स के लगातार 3 दे उन्होंने गोल्ड मैडल हासिल किया, जड़ा कि सी आई थिंक सो 1928 दैन 1932 दैन 1936 इन्होंने 3 साल के उन्होंने कंटीन्यूसली ओलंपिक्स के गोल्ड मैडल हासिल किया। वो हॉकी के ही प्लेयर्स सन, तो उन्होंने नाम पर आप स्पोर्ट्स डे भी सैलीब्रेट करते हैं। सो इसलिए हॉकी के नाल कोई भी न्यूज़ होती है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो याद रखना 2023 का जो मैंस का हॉकी वर्ल्ड कप है वो ऑर्गेनाइज करवा रही है भुवनेश्वर सिटी। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। The 2023 FIH Men's Hockey World Cup is slated to be held in Bhubaneswar and Rourkela from January 13 to January 29, 2023। भुवनेश्वर ते रूरकेला दे विच ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। जनवरी 29 तो शुरू 13 जनवरी तो लैके 29 जनवरी तक 2023 दे विच होएगा। द 2023 FIH Men's Hockey World Cup being hosted in India holds great significance। great significance क्यों आ? क्योंकि जो 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ 70 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो इसी लिए भी अपने लिए न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰ ਗੇਅਰਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਹੋਸਟ ਦਾ FIH। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਓਡੀਸ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਹਾਕੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਾਕੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਡ ਆਲਸੋ ਹੋਸਟਡ ਦਾ 14th ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 14th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਹੋਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚਸ ਆ ਉਹ ਕਲਿੰਗਾ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ? ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਖਾਦੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪੇਂਟ ਇਜ਼ ਅ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कमीशन। खादी प्राकृतिक पेंट मतलब एक जो प्राकृतिक तरीके नाल एक नैचुरल तरीके नाल पेंट तैयार कराया जा रहा, तो पहली बारी इस तरह का कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा, उसनों आपां दसना है कौन तैयार करवा रहा। सो अपने कोल 4 ऑप्शनस ने, चारां दे विचों अगर आपां देखिए DRDO डिफेंस है, डिफेंस का पेंट दे नाल कोई लेना देना नहीं हो सकता। इसरो भी साइंटिफिक रिसर्च करती है, तो उन्होंने भी पेंट के नाल कोई लेना देना नहीं हो सकता। डोनर मिनिस्ट्री काम करती है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसकी डिवेलपमेंट के लिए, सो वो भी कोई लिंक नहीं हो सकता। दैन खादी, खादी मतलब जी अपनी कमीशन भी बनी हुई है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ओबवियसली वो हमेशा जड़ियाँ अपनियाँ इंडियन चीज़ां होंदियां ने, लाइक स्वदेशी चीज़ां होंदियां ने, उन्होंने प्रमोट करने के लिए काम करती है। सो उन्होंने ही ये पेंट बनाया, खादी प्राकृतिक पेंट, जोड़ा कि नैचुरल तरीके नाल बनाया जाएगा, जिहदे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। सुनिया होएगा ना नैरोलैक पेंट, एशियंस पेंट, वो है ने जिन्हों के कुछ इनऑर्गैनिक मैटर यूज़ किया रहा, जोड़ा अपने लिए थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। बट जोड़ा ये पेंट तैयार हो रहा खादी प्राकृतिक पेंट, वो बिल्कुल नैचुरल तरीके तैयार किया गया। परमानेंट पेंट है, ये नहीं है कि उतर जाएगा, परमानेंट पेंट है। प्लस ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊ ਡੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਾਊ ਡੰਗ ਕਾਫੀ ਵੇਸਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਅੱਛੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। सो खादी प्राकृतिक पेंट इज being produced by KVIC. Option D is the correct answer. यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME ਜਿਹੜੇ अपनी माइक्रो स्मॉल ਤੇ मीडियम एंटरप्राइजेस ਦੇ मिनिस्टर ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ पेंट लॉन्च ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? KVIC, ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਦਾ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨॉन टॉक्सिक पेंट, ਹੁਣ ਇਹ पेंट ਕੀ ਹੈ? इको फ्रेंडली है, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट ਨੂੰ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नॉन टॉक्सिक है, कोई टॉक्सिकेंट्स नहीं यूज़ किए हुए। इट इज़ कॉल्ड खादी प्राकृतिक पेंट। पहली बारी इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा विद एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। इस दे नाल की है दी हेल्प भी होएगी कि इस दे थ्रू बैक्टीरियाज तो भी बचा रह सकता है, फंगल जड़ियाँ इन्फैक्शनस होंदियां ने उन्हां दे भी अगेंस्ट है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस पेंट दी। द पेंट हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय BIS स्टैंडर्ड सुने होंगे मे बी तुसीं, BIS स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो उन्होंने इसनों सर्टिफाइड किया। इसका जो प्रॉपर सर्टिफिकेशन नंबर है BIS 15489 2013 स्टैंडर्ड्स नूं मीट करता है। एंड दिस इज़ अ डिस्टैंपर पेंट। डिस्टैंपर पेंट मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ही कलर उठ जाएगा, इस तरह का कुछ भी नहीं होना, परमानेंट पेंट है। एंड इट इज़ अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, प्राकृतिक पेंट एंड प्लास्टिक एमल्सन पेंट, 2 तरह के फॉर्म के अवेलेबल है अपने को खादी प्राकृतिक पेंट। सो याद रखना KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इसनों बनाया है। नैक्सट इसी दे नाल रिगार्डिंग ही एक क्वेश्चन है, हेड ऑफिस ऑफ KVIC इज लोकेटेड इन विच सिटी। KVIC का हेड ऑफिस केड़ी सिटी दे विच लोकेटेड है? KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन अज के टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस टाइम पर इंडिया में एक मुद्दा चल रहा, एक मेन हैडलाइन चल रही है आत्मनिर्भर भारत, उस टाइम पर इसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि KVIC का काम मेन है अपने जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट ने, अपने जो स्वदेशी प्रोडक्ट ने, उन्होंने प्रमोट करना, उन्होंने डेवलप करना। सो इसका हैड ऑफिस कितने है?
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ KVIC ਦੀ, ਤਾਂ KVIC 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ। ਐਕਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1956 ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ KVIC was held, तो ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना विल बी लॉन्च्ड इन ऑन 15th of January? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ਕਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਯੁਵਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੌਸ਼ਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 4th ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। The third phase of PMKVY will be launched on 15th of January and ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 600 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 600 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਫੇਜ਼ ਸਪੀਅਰ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਆਪਣੀ MSDE ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਔਨ ਨਿਊ ਏਜ ਐਂਡ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਸਕਿੱਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ COVID-19 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ PMKVY 3.0 मतलब थर्ड एडिशन, इट envisages training of 8 lakh candidates over a scheme period of 2020 to 2021 with an outlay of rupees 948.90 करोड़। इसका मेन मोटिव होएगा 8 ਲੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਐਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। टोटल 948.90 करोड़ रुपीज़ इस ते स्पेंड करे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंडिजीनियसली डिवेल्प्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति? किसने इंडिजीनियसली वर्ल्ड दी बुलेट प्रूफ जैकेट नू डिवेल्प किया है? तो फर्स्ट एवर यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो अपनी जो इंडियन आर्मी है ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ बुलेट प्रूफ है। सो इसनों बनाया भी किसने है? उसनों बनाया भी इंडियन आर्मी ने ही है। मतलब ये हो गया कि सानू अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी बिकॉज कोई होर नहीं कर रहा। सो दैट्स वाई इंडियन आर्मी ने इसनों बनाया शक्ति, जिसका नाम है पूरी बुलेट प्रूफ जैकेट है। इंडियन आर्मी डिवेल्प्ड इंडिजीनियसली वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति flexible bulletproof vest is expected to be an incredibly useful addition to the inventory of body armors for the Indian Army। flexible jacket है तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ਸ ਐਡ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। The flexible design means that the ballistic jacket will be able to absorb the impact and reduce or stop penetration to the torso from firearm based projectiles and sharpness from explosions। ਚਾਹੇ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੇਗੀ ਇਹ ਜੈਕਟ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜੈਕਟ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल नॉट हैव
Republic Day chief guest in 2021? This is happening which number of time since independence? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ फोर्थ टाइम ये एक्टिविटी हो रही है कि इंडिया के रिपब्लिक डे परेड के कोई भी चीफ गेस्ट शामिल नहीं होएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया विल नॉट हैव रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट इन 2021। दिस इज हैपनिंग फोर्थ टाइम सिंस इंडिपेंडेंस तो बाद चौथी बारी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। द ओनली अदर ईयर्स वैन अ फॉरेन चीफ गेस्ट वॉज नॉट प्रेजेंट एट द रिपब्लिक डे परेड वॉज 1952, 53 एंड 66। इस तो पहला सिर्फ ये 3 साल होए ने जदों इंडिया में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया। उस बार कंटिन्यूसली किसी ना किसी को बुलाया जाता। इस बारी भी हालांकि बुलाया तो सी बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के अपने प्राइम मिनिस्टर हैगे ने, बट कोविड के आउटब्रेक करके वो नहीं आ रहे। सो दैट्स वाई इंडिया ने भी कहता कि कोविड-19 के आउटब्रेक करके असी किसी भी चीफ गेस्ट नहीं रख रहे। दिस ईयर्स परेड विल ऑल्सो भी शॉर्टर, इन्वॉल्व फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स एंड ओनली अ फोर्थ ऑफ द यूजुअल नंबर ऑफ स्पैक्टेटर्स। एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1/4 ਪਾਰਟ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ, क्योंकि कोविड-19 के आउटब्रेक के लिए प्रिकॉशनस वरतियां जा रही ने, रिस्ट्रिक्शनस रखे गई। सो स्पैक्टेटर्स भी सिर्फ 1/4 ही अवेलेबल होंगे। मतलब अगर पहला 100 फॉर एग्जाम्पल 100 स्पैक्टेटर्स बुलाया जाता सी, इस बारी सिर्फ 20 ही रखे जाएंगे, 25 ही रखे जाएंगे, 1/4 पार्ट ही इस जगह पर अलाउड किया जाएगा। नैक्सट कोरोना वायरस पैंडेमिक करके हो रहा, तो ये थोड़ा ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि जो बोरिस जॉनसन सी उन्होंने बुलाया गया बट उन्होंने मना करता, तो इस बारी कोई भी नहीं होएगा। हालांकि इस जो बांग्लादेश के एक अपनी एक अब मैं थोड़ा कल डिस्कस करवाई सी कि उन्होंने कॉन्टीजेंट पार्ट कर रही है कि उन्होंने जो आर्मी है उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स के 122 मैंबर अपनी जो परेड में शामिल होंगे बट चीफ गेस्ट कोई नहीं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। सो हिमाचल प्रदेश में मेनली 5 नेशनल पार्क ने, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क एंड सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। इन्हों के विचों भी अगर तुसी 11 तो 11 याद रखना चाहो तो 3 नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट ने, पिन वैली, सिंबलवाड़ा ते ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। एंड नैशनल पार्क का जो टॉपिक है वो थोड़े हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक एग्जाम के लिए अजकल इकोलॉजी की जी वैल्यू है काफ़ी इनक्रीज हो चुकी है। बिकॉज जिस तरह थोड़ा पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा, इन्वायरमेंट पल्यूट हो रहा, वो इकोलॉजी में बहुत नुकसान हो रहा। सो उस दे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक नू अच्छी तरह कवर करना। एंड अगर तुसी हर रोज़ जोड़े भी टॉपिक डिस्कस होंगे ने उन्होंने एक स्टेट नू कवर करते जाओगे तो कुछ ही दिनों के सारे के सारे नेशनल पार्क कवर करवा दिते जाएंगे। सो इन्हों ध्यान नाल देख लेना। दिस इज़ दी एंड ऑफ द टुडे सैशन। टुडे जोड़े भी आप डिस्कस करने से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एंड हिमाचल जो अपनी स्टेट के नेशनल पार्क ने वो खत्म हो चुके हैं। सो कल के सैशन के आप डिस्कस करांगे कोई होर इंपॉर्टेंट स्टेट के नेशनल पार्क। टिल दिन स्टडी करते रहो। एंड अगर तुसी गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के नाल जुड़ना चाहते हो तो दोनों मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हो, ऑनलाइन भी तो ऑफलाइन भी। ऑनलाइन अगर तुसी तैयारी करनी है तो गुरुकुल अबोहर नाम का ऐप तुसी जाके प्ले स्टोर तो डाउनलोड कर सकते हो। एंड उस जगह तुहानू सब तरह के बैच मिल जाएंगे, एंटिटी, नायब तहसीलदार, दैन पटवारी के बैच भी रिसेंटली स्टार्ट होंगे कुछ न्यू, बिकॉज रिसेंट जो नोटिफिकेशन आई है पटवारी के एग्जाम के लिए काफ़ी वैकेंसीज ने, 1152 वैकेंसीज ने। एंड ये ऑफलाइन बैचेस भी थानू दोनों जगह मिल जाएंगे, बठिंडा ते अबोहर दोनों जगह ते फ्रैश बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस कुछ रनिंग बैचेस भी चल रहे हैं, एंटिटी, नायब तहसीलदार ते कुछ होर इंपॉर्टेंट कंपीटेटिव एग्जाम के लिए। एंड अगर थोड़ी कोई होर इंक्वायरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन लै सकते हो। अगर थोड़ा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो शेयर जरूर करना, चैनल में सबसक्राइब करना। सो मिलते हैं कल के सैशन के। टिल दैन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।